तो आज हम बात कर रहे हैं रिविजिट्स मूवी में 1971 में आई मूवी छोटी बहू के बारे में, जिसमें लीड रोल में थे राजेश खन्ना एज मधु एंड शर्मिला टैगोर एज राधा। मूवी एक फैमिली ड्रामा मूवी थी जो कि अपने टाइम पे काफी हिट रही थी। तो चलिए बात करते हैं मूवी की। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि राधा होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि राधा की बुआ और उसके पिताजी उसको मना करते हैं गुड्डे के साथ खेलने के लिए, पर राधा को उसी गुड्डे से बहुत प्यार होता है और वो हरदम उसी गुड्डे के साथ खेलती रहती है। उस गुड्डे के बिना वह रह नहीं पाती है। उसके पिताजी और बुआ बहुत परेशान रहते हैं उसकी इस हरकत से। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं राधा उस गुड्डे के साथ एक गाना गाती है। इस बात से परेशान होकर उसकी बुआ उससे गुड्डा छिनाकर फेंक देती हैं, जिससे राधा बहुत दुखी हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि राधा को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। उसके पिताजी और बुआ इस बात से बहुत परेशान हो जाते हैं और उसके पिताजी कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है उसके गुड्डे को हाथ मत लगाया करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं राजेश खन्ना यानी कि मधु को, जो कि किसी बीमार इंसान का इलाज कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वैद को, जो मधु से काफी जलता है क्योंकि मधु ने उसका सारा बिजनेस चौपट कर दिया होता है। यहीं पर हम देखते हैं मधु के नौकर रामू को। यहाँ पर दोनों आपस में कुछ बहस करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एक व्यक्ति सलाह देता है वैद को कि डॉक्टर की शादी करवा दो। यह बात सुनकर वैद खुश हो जाता है और तुरंत ही मधु के बड़े भाई यानी कि राम के पास जाता है। वह मधु के बड़े भाई से कहता है कि यह लड़की है, इसको देखो। मधु के बड़े भाई, जो कि अपना सभी कुछ गिरवी रख चुके होते हैं मधु की पढ़ाई के लिए, वह अपना घर भी गिरवी रख रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मधु की भाभी को यानी कि सीता को। यहाँ पर दोनों आपस में बात करते हैं, जिसमें सीता कहती है कि आप सही कर रहे हैं, मधु को पढ़ाने के लिए सब कुछ गिरवी रख दिया आपने, अपना वादा निभाना चाहिए। हम देखते हैं मधु भी उसी तरह से अपने भाई और भाभी को मानता है और सबके लिए अपनी पहली कमाई से गिफ्ट लेकर आता है। यहीं पर उसकी भाभी उस लड़की की फोटो दिखाती हैं जिससे कि मधु की शादी तय करी जाती है, यानी कि राधा। उसके भाई कहते हैं अगर तुमको लड़की पसंद नहीं हो तो तुम जाकर देख सकते हो। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं वो सीन जहाँ पर मधु की शादी के लिए सब लोग निकल रहे होते हैं। यहाँ पर मधु की शादी की तैयारी हो जाती है। यहीं पर हम देखते हैं कि बारात निकल रही होती है। तभी वहां पर वो मूवी में विलेन का रोल करने वाली उसकी मधु की बहन आती है। मधु की बहन यानी कि पारो को देखकर सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके दिल में तो वैसे ही छल कपट भरा होता है। वो पैसे मांगती है बारात आगे जाने देने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं पारो पैसे गिन रही होती है, तभी उसका पति आता है और उससे पैसे मांगने लगता है, लेकिन वो अपने पति को पैसे नहीं देती है और उसको डांट कर वहां से भगा देती है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं वो सीन जहाँ पर मधु और राधा की शादी हो रही होती है। दोनों की शादी काफी अच्छे से निपट जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पर मधु और राधा बैठे होते हैं बिस्तर पर। हम देखते हैं कि राधा को तब भी उस गुड्डे का ख्याल होता है और वह मधु के बारे में नहीं सोचती है। वो उस गुड्डे को खिलाने में ही लगी रहती है, बल्कि मधु से यह कहती है कि खिड़की बंद कर दो, गुड्डे को सर्दी लग जाएगी। उस वक्त तो मधु कुछ नहीं बोलता, उसकी इस हरकत को बचकानी हरकत समझकर टाल देता है। इधर हम देखते हैं पारो को, जो कि मधु और राधा को देखकर रोमांटिक होने लगती है और अपने पति के पास पहुंचती है, लेकिन उसका बच्चा यहाँ पर उसको डिस्टर्ब करता है। वह किसी बहाने से उसको वहां से भगा देती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और मधु राधा को जगाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग गांव के मिलने आते हैं राधा से और यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले होता है। देखते हैं सब लोग गाना एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी वक्त राधा देख लेती है कि पारो का बच्चा उस गुड्डे से खेल रहा है। जब पारो उस गुड्डे को छिनाकर फेंक देती है तो राधा को फिर से वही दौरा पड़ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं गांव की आंटियां, जो कि मधु की शादी के लिए परेशान होती हैं और तरह तरह की बातें बनाती हैं। राधा को कहती हैं कि उसको ऐसे दौरे पड़ते हैं, वो सही लड़की नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैद समझाता है राधा के पिताजी को कि तुम शांत रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। राधा का पिता जब मधु से बात करता है तो मधु वहां से गुस्सा कर चला जाता है। आग में घी डालती है पारो, जिसका यही काम होता है।
यहाँ पर हम देखते हैं वो मधु को भड़काती है और ये कहती है कि तुम्हारे बड़े भाई ने जानबूझकर तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से करवा दी है जिसको कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। इस बात से मधु अपसेट हो जाता है और जाता है अपने भाई के पास, उनसे भला बुरा कहता है कि आपने जानबूझ के मेरी शादी ऐसी लड़की से करवा दी है क्योंकि आप चाहते थे कि उसकी सारी दौलत आपको मिल जाए, मेरे बच्चे ना हों और आप सारी दौलत पर राज करें। यहाँ पर मधु की भाभी आती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और बताती है कि किस तरह से तुम्हारे भाई ने अपने कपड़े सिल सिल कर पहने हैं, किस तरह से कर्जे में डूब। उनके भाई हो भले ही सौतेले सही, पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं समझा कि तुम सौतेले भाई हो, उन्होंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। ये बात सुनकर मधु को बहुत दुख होता है और वो तुरंत ही अपने भाई के पास जाता है, जो कि भगवान से इस बात के लिए दुख प्रकट कर रहे होते हैं कि उन्होंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि मधु उनसे इस तरह की बात कर रहा है। मधु जाकर उनसे माफी मांगता है कि उसने जो कुछ भी कहा वह बहुत ही गलत है। उसके भाई कहते हैं जाओ और जाकर बहू से बात करो। वह तुरंत पहुंचता है राधा के पास। राधा जो कि रो रही होती है, वो राधा को समझाता है कि ये सब छोटी मोटी बीमारियां हैं और सही हो जाएंगी। राधा से कहता है कि तुम्हारा गुड्डा तुमको मिल जाएगा। राधा कहती है कि मुझे किसी गुड्डे की जरूरत नहीं, बस आप मेरे साथ रहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि मधु सुबह अपने ऑफिस जा रहा होता है और राधा उसे बार बार परेशान करती है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि पारो अपने पति और अपने बेटे से आकर कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए, बहुत दिन हो गए, हमारी कोई खबर नहीं लेता, ना ही कोई पूछता है। जाते जाते पारो आग लगाने का काम करती है और छोटी बहू से यानी कि राधा से कहती है कि तुम्हारे पति की दूसरी शादी करवाने के लिए ये लोग बात कर रहे हैं। और बड़ी बहू से यानी कि सीता से कहती है कि मैं गई राधा से मिलने तो राधा मुझसे कुछ नहीं बोली। दोनों जगह आग लगाना उसका काम होता है। पति की दूसरी शादी की बात सुनकर राधा को फिर से दौरा पड़ने लगता है, लेकिन सीता उसे अपने बच्चे को जब दे देती है तो राधा उस बच्चे को पाकर खुश हो जाती है और उसका दौरा नहीं पड़ता है। इस बात से सीता काफी खुश हो जाती है। वह उस बच्चे को राधा को दे देती है, कहती है अब से इस बच्चे को तुम ही पालो, तुम ही इसकी देखभाल करना। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद किचन का सीन, जहां पर राधा जाकर गुस्सा हो रही होती है कि उसके बच्चे के लिए अभी तक किसी ने दूध भी नहीं गरमाया है। इस बात के लिए सभी को डांटती है और हम यहीं पर देखते हैं मूवी का एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग जो कि इस मूवी में यूज किया गया है। मूवी का ये सॉन्ग बहुत ही लोकप्रिय हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं सॉन्ग खत्म होते होते बच्चा बड़ा हो जाता है, जो कि जाकर अपनी बड़ी माँ से नमस्ते करता है। यह बात बहुत अच्छी लगती है सीता को। वह राधा से कहती है कि तुमने बहुत अच्छी तरह से बच्चे को पाला है। हम देखते हैं कि राधा कहती है कि स्कूल में और भी बच्चे पढ़ते हैं जो कि हमारे बच्चों को परेशान करेंगे, क्यों ना हम अपने घर पे ही स्कूल खुलवा लें। इस बात के लिए वो तुरंत जाती है मधु के पास और मधु से कहती है कि हमें जेठ जी का काम छुड़वा देना चाहिए, वो इस उम्र में काम करते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वह तुरंत अपने जेठ से बात करती है और उसके जेठ यानी कि राम तुरंत जाकर अपने मालिक से काम छोड़ने की बात करता है। मालिक पहले तो तैयार नहीं होता कि राम उसकी नौकरी छोड़कर जाए, पर फिर समझाने पर समझ जाता है और राम को जाने के लिए कह देता है। हम देखते हैं सीन जहां पर गांव में कुछ महामारी फैली होती है। यहाँ पर मधु सभी का इलाज कर रहा होता है, जो देखता है कि गांव में बहुत ही गंदगी फैली हुई है, जगह जगह पर लोगों ने कूड़ा कचरा इकट्ठा करके रखा हुआ है। वह अपने नौकर से कहता है कि जाकर लोगों को बोलो कि सारी गंदगी को, कूड़े कचरे को जलाएं। यहाँ पर हम देखते हैं गांव के लोगों की सोच, जो कि किसी डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना चाहते। यहाँ पर मधु एक आदमी को मारपीट कर सुधारता है, वैद्य को, जो कि मालिक के पास पहुंचता है। मालिक उसे किसी बात के लिए बुलाते हैं और नाराज भी होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं राधा को, राधा अपनी दीदी से बात कर रही होती है। दोनों सहेलियां बनकर आपस में बात कर रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि राधा के जेठ यानी कि राम वहां पर आते हैं और कहते हैं कि पारो की चिट्ठी आई है, जो कि अपने बेटों को यहाँ पढ़ाई के लिए भेजना चाहती है। हम यहाँ पर देखते हैं राधा और मधु को, जो कि यहाँ पर एक रोमांटिक सॉन्ग में साथ दिखाई देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि राधा का बेटा यानी कि गोपी अपनी नींद से जग जाता है और बार बार अपनी माँ को बुलाने लगता है। यहाँ पर राधा आकर अपने बेटों को देखती है और उसे सुलाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उस सीन को जहाँ पर पारो
वापस से अपने भाइयों के घर पहुंच गई होती है अपने बेटे को लेकर और अपने पति को लेकर। उसका बेटा अब बड़ा हो चुका होता है। पारो को देखकर किसी को भी इतनी ज़्यादा खुशी नहीं होती। उसके बड़े भाई उसका स्वागत करते हैं। सभी लोग जानते हैं कि उसका नेचर कैसा है। वो कहती है हमारे पास खाने पीने को नहीं था, इसलिए हम आपके पास आए हैं, हमें आश्रय दे दीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं पारो के बेटे को, जो कि एक गवैये की तरह हरकतें करता रहता है और एक गिटार लेकर टुनटुनाता रहता है। हम देखते हैं राधा को, जो कि गोपी को यानी कि अपने बेटे को उसके पास बिल्कुल भी जाने नहीं देती है। पारो कहती है मेरा बेटा तो बहुत होशियार है, लेकिन टीचर ही खराब था जिसने एक ही कक्षा में उसको कई साल तक रखा है। यहाँ पर हम देखते हैं राधा उसकी हरकतों को देखकर बहुत गुस्सा होती है और अपने बेटे को यानी कि गोपी को लेकर वहां से चली जाती है। देर बाद हम देखते हैं गोपी टिक्कू के पास यानी कि पारो के बेटे के पास पहुंचता है और अपना भी हुलिया उसी की तरह बना लेता है। वह अपनी माँ को ही दिखाने के लिए पहुंचता है, लेकिन राधा ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर गोपी अपनी माँ को अंधी कह देता है, जिससे वह उसकी पिटाई करने लगती है, गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। तब उसकी बड़ी माँ उसको मनाती है। फिर वो जाकर राधा को समझाती है कि आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, तुमने गोपी को कभी भी नहीं मारा, पर आज ऐसा क्या हो गया कि तुमने उस पर हाथ उठा दिया। वह जाकर अपने पति से भी ये कहती है कि क्या ये लोग यहीं पर रहेंगे। हम देखते हैं कि पारो का पति अब मधु के साथ काम करने लगता है और कंपाउंड्री का काम शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं वह लोगों को अपने हिसाब से दवाइयाँ बांट रहा होता है, जिस पर रामू की नजर होती है। रामू उसे ये सब करने से रोकता है। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद कि पारो का पति किसी नाच गाने वाले के पास जाता है, जहाँ पर गोपी भी पहुंच जाता है। यह बात राधा को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है। वह अपने जेठ को भेजती है गोपी को बुलाने के लिए। उसके जेठ जी गोपी को बुलाकर ले आते हैं, पर गोपी डर के मारे राधा के पास नहीं आता और जाकर छुप जाता है। इधर उधर छुपते छुपते काफी टाइम हो जाता है। राधा भी गुस्सा हो जाती है और मधु से कहती है कि गोपी इस तरह की हरकतें करने लगा है। गोपी जाकर अपनी बड़ी माँ के पास सो जाता है। वह राधा के पास नहीं जाता, इसलिए कि राधा उसको मारेगी। यहाँ पर हम देखते हैं राधा रात भर बेचैन रहती है और सोती नहीं है। इधर गोपी की बड़ी माँ परेशान हो जाती है उसकी हरकतों से। कभी पानी पिलाना है, कभी कहानी सुनाना है, कभी खटमल काट रहे हैं तो कभी मच्छर काट रहे हैं। गुस्से में वो गोपी को लेकर राधा के पास पहुंच जाती है और राधा से कहती है लो अपने बच्चे को संभालो, ये मुझे परेशान कर रहा है और बिल्कुल भी सोने नहीं दे रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं गोपी अपनी माँ के पास पहुंचकर और राधा अपने बच्चे को पाकर खुश हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से गोपी टिक्कू के साथ मिलकर बदमाशियां करने लगता है और वो भी टिक्कू की तरह बिगड़ने लगता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं टिक्कू के साथ मिलकर गोपी बीड़ी पीता है, जो कि उसकी पॉकेट में राधा को मिल जाती है। राधा ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी दीदी को यह सब दिखाती है। वह भी ये सब देखकर काफी नाराज होती है। राधा इस बात से रोने लगती है कि मैंने उसको किस तरह से पाला है और वह टिक्कू के साथ मिलकर किस तरह की हरकतें कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं दोनों आपस में खेल कूद कर रहे होते हैं। नौकर आकर बताता है कि तुम्हारी जेब में तुम्हारी माँ को बीड़ियां मिली हैं। यहाँ पर टिक्कू उससे कहता है कि झूठ बोल देना और बच जाना, आज माँ के पास मत जाना। यहाँ हम देखते हैं कि किस तरह से गोपी अपनी बड़ी माँ के पास जाता है और उससे विनती करने लगता है कि मुझे अपने पास सुला लो, लेकिन सीता इस बात के लिए तैयार नहीं होती, तो वह अपनी माँ के पास भी नहीं जाता है और जाकर बाहर सो जाता है। राधा रात भर परेशान हो रही होती है कि गोपी उसके पास नहीं आया, आखिर वो कहाँ गया। सुबह हम देखते हैं कि नौकर उसको बाहर कुएं के पास लेटा हुआ देखता है, जिस बात से राधा गुस्सा हो जाती है। यहाँ पर मधु गोपी को इंजेक्शन देता है। धीरे धीरे गोपी में सुधार आने लगता है और वह ठीक हो जाता है। उसे बुखार आया होता है रात भर बाहर सोने की वजह से। यहाँ हम देखते हैं टिक्कू को, जो कि गोपी को अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए आया होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि किस तरह से ठाकुर का लड़का परेशान कर रहा होता है सभी बच्चों को और कहता है कि मेरे ग्रुप में रहो वरना किसी को खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी। यहाँ पर हम देखते हैं प्रिंसिपल सजा देते हैं सभी बच्चों को। ठाकुर के लड़के को परेशान करने के लिए सभी को 1-1 रुपए जुर्माना लाना होता है। गोपी जाकर
जुर्माना अपनी बड़ी माँ से मांगता है, जो कि टिक्कू का और गोपी का जुर्माना होता है, जो कि स्कूल में देना होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर चुपके से सीता उसको पैसे दे देती है, जो कि राधा को पता नहीं होता। दोनों लोग गृह प्रवेश में जाती हैं और गृह प्रवेश कर रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर सीता मना कर देती है कि पारो नए घर में नहीं जाएगी और यहीं रहेगी। ये बात पारो को पसंद नहीं आती। पारो फिर से आग लगाने का काम करती है और जाकर जुर्माने वाली बात राधा को बता देती है। राधा इस बात से बहुत नाराज हो जाती है और अपनी दीदी से यानी कि सीता से लड़ाई करने लगती है। वह गुस्से में ये कह देती है कि देने ही है तो अपने पैसे दीजिए, हमारे पैसे क्यों दे रही हैं। इस बात से सीता बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे अपने पैसों का घमंड दिखा रही हो। आज से मैं तुम्हारे पैसे को छूंगी भी नहीं और ना ही तुम्हारे साथ रहूंगी। इस बात में उसके जेठ जी भी आ जाते हैं और सीता वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। हम देखते हैं यहाँ पर वापस राधा को मिर्गी का दौरा पड़ गया होता है। यहीं पर पारो मौके का फायदा उठाती है और गोपी को समझाती है कि कभी अपनी माँ का मुंह मत देखना, नहीं तो तुम्हारी माँ मर जाएगी, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है। और यहीं पर वो ये भी कहती है कि इस बात को किसी से मत बताना, वरना तुम्हारी दोनों आंखें फूट जाएंगी। गोपी तो बच्चा ही होता है, उसे समझ में नहीं आता है और वह पारो की बातें मान लेता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं राधा को, जो कि नए घर में जा चुकी होती है। अपनी जेठ जेठानी और गोपी का इंतजार कर रही होती है कि वो लोग आएंगे और उसके साथ में रहेंगे आकर, पर ऐसा नहीं होता है। सीता इस बात के लिए राजी नहीं होती है। यहाँ पर हम देखते हैं राम को, जो कि वापस अपने मालिक के पास जाता है उनसे काम मांगने के लिए, जिस काम को उसने छोड़ दिया था। यहाँ हम देखते हैं वैद को, जो कि पहले से उसकी जगह पर काम कर रहा होता है, लेकिन फिर भी उसके मालिक उसको वापस काम पर रख लेते हैं और वैद को वहां से हटा देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर राधा और मधु को। राधा कह रही होती है कि अभी तक कोई भी उससे मिलने नहीं आया है, ना ही उसके नए घर में रहने के लिए कोई आया है। ऐसा कैसे हो सकता है? सीता ऐसे कैसे कर सकती है? देखते हैं कि इस बात से राधा काफी दुखी हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसके जेठ घर में आते हैं और पारो से कहते हैं कि उसने पूजा की सारी तैयारी कर दी है, राधा को परेशान होने की जरूरत नहीं। राधा अपने जेठ को देखकर खुश हो जाती है। यहीं पर पारो फिर आग लगाने का काम करती है और कह देती है कि बड़ी भाभी ने कुछ खाया पिया नहीं है, आप जाइए। उसके जेठ जी वहां से चले जाते हैं। इस बात का राधा को बहुत बुरा लगता है और उसे फिर से दौरा पड़ जाता है। हम देखते हैं मधु और राम को, जो कि आपस में इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमारे घर में इतनी दूरियां कैसे आती जा रही हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। यहाँ हम देखते हैं मधु और राम मिलकर सीता को मनाते हैं कि नए घर में चलना चाहिए। वो राजी हो जाती है और सिर्फ पूजा वाले दिन के लिए ही उस घर में आ जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर राधा फिर से दुखी हो जाती है और वो फिर से मधु से ही कहती है कि गोपी अभी तक यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ पर हम देखते हैं गोपी को, जो कि अपनी माँ से मिलने के लिए परेशान हो रहा होता है और यहाँ पर एक गाना गा रहा होता है। देखते हैं कि सीता, जो कि पूजा में आई थी, पूजा खत्म होने के बाद वहां से वापस जा रही होती है। इस बात से राधा दुखी हो जाती है कि सीता इतनी नाराज हो चुकी है। हम देखते हैं किस तरह से मधु राधा को डांटता है कि तुम्हारी सारी बचकानी हरकतों की वजह से आज हम लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं। किस तरह से तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सब लोग अलग अलग रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। इस बात का राधा को बहुत बुरा लगता है और वो बीमार पड़ जाती है। यहाँ हम देखते हैं पारो को, जो कि अपने बेटे के हेडमास्टर से बात कर रही होती है। वह कहती है कि गोपी और टिक्कू को अलग अलग रखिएगा। यहाँ हम देखते हैं टिक्कू अपने टिफिन से गोपी को खाना दे रहा होता है। उसका नौकर मना करता है कि गोपी को खाना मत दो। फिर वह जाकर हेडमास्टर से बता देता है कि गोपी ने टिक्कू के टिफिन से खाना चुराया है। हम देखते हैं कि हेडमास्टर आकर टिक्कू की पिटाई कर देता है। टिक्कू को समझ में आ जाता है कि उसकी माँ ने सारी बदमाशी करी है। वो जाकर अपनी मामी को यानी कि राधा को ये सब बात बताने लगता है कि आज गोपी की मास्टर ने पिटाई कर दी है, उसको खाना भी नहीं मिला था और वह टिफिन में चने लेकर आया था। राधा ये सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है और तुरंत स्कूल पहुंच जाती है गोपी के लिए खाना लेकर। यहाँ हम देखते हैं टिक्कू और गोपी को, लेकिन गोपी राधा को देखते ही तुरंत वहां से भाग जाता है। हम देखते हैं राधा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपना घर छोड़कर जाने लगती है। वह इस बात से बहुत दुखी होती है कि कोई उसको समझ नहीं रहा है और ना ही सीता और राम उससे मिलने के लिए आ रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं वो अपना घर छोड़कर जा रही होती है और सभी को समझा रही होती है कि घर का ख्याल रखना। देखते हैं मधु को, जो कि उसको जाते हुए देखता है पर उसको रोकता नहीं है। हम देखते हैं वह
तांगे में बैठकर जाने लगती है। यहाँ पर टिक्कू आकर उसको रोकता है, कहता है गोपी को मैं पैसे दे दूं, तो वो दुखी होकर वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि टिक्कू किस तरह से समझाता है गोपी को, पर वह भाग जाता है। यहाँ पर राधा अपने मायके पहुंच चुकी होती है और ना कुछ खा रही होती है और नहीं पी रही होती है। हम देखते हैं कि टिक्कू किस तरह से गोपी से उस इंसान का नाम बताने को कहता है जिसने उसको कसम दी थी और ये कहा था कि तुम्हारी माँ मर जाएगी। वह उस टिक्कू की माँ का नाम लिख देता है। इस बात का टिक्कू को पता चल जाता है। यहाँ हम देखते हैं राधा को, जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। मधु वापस आता है अपने भाई के पास और कहता है कि हम सबको वहां चलना चाहिए। यहाँ पर राम गुस्सा हो जाता है अपनी पत्नी के ऊपर कि तुमने ये सब हरकत करी है, तुम ना चाहती तो ऐसा कुछ नहीं होता। हम देखते हैं सीता भी बच्चे को लेकर वापस राधा के पास जाने लगती है। यहाँ हम देखते हैं टिक्कू अपने पिता से अपनी माँ की सारी हरकतें बता देता है, जिससे उसका पिता गुस्सा हो जाता है और पारो को पिटाई करने लगता है। हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग राधा के पास पहुंच चुके होते हैं, जिससे राधा थोड़ा तो खुश हो जाती है, पर गोपी को ना देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं बीमार होने के बाद भी राधा किस तरह से गोपी के लिए भागती है। गोपी जाकर छुप जाता है एक मंदिर में, उसे हर कोई ढूंढ रहा होता है। हम देखते हैं उसके पास जब कोई जाता है तो गुस्सा हो रहा होता है कि मेरे पास नहीं आना। यहाँ हम देखते हैं राधा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो भी मंदिर में पहुंच जाती है। गोपी को शिवलिंग से लिपटे हुए देखकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है। वो कहता है कि मैं अपनी माँ को देखूंगा तो मेरी माँ मर जाएगी, इसलिए मैं अपनी माँ से दूर रहता हूँ और उसको देखता नहीं हूँ। ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि गोपी से ऐसा किसने कह दिया। तभी वहां पर टिक्कू आता है और सबको बताता है कि ये सब हरकतें मेरी माँ ने करी हैं और मेरी माँ के कहने से ही गोपी ऐसा कर रहा है। तब वहां पर पारो सारी सफाई देती है और गोपी से कहती है कि तुम्हारी माँ नहीं मरेगी। यहाँ हम देखते हैं मूवी की हैप्पी एंडिंग, सब लोग मिल जाते हैं। अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए कि हम आगे क्या सुधार कर सकते हैं। थैंक यू।